दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। 25 मई को छठे फेज का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, बिहार के अंदर 8 सीटों पे चुनाव हुआ और सबसे बड़ी बात है कि इन 8 सीटों पे इससे पहले एनडीए का कब्जा रहा है। वो 8 सीट कौन कौन सी है वो पहले मैं आपको बता दूं। एक वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, वैशाली और महाराजगंज। इस बार इन 8 सीटों में 4 सीटों पे जेडीयू लड़ रही है, 3 सीटों पे बीजेपी और 1 सीट पे इनके सहयोगी एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी जो है लड़ रही है यहाँ पे चुनाव। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो 4 आरजेडी, 2 कांग्रेस और 2 सीटों पे वीआईपी लड़ रही है। इन 8 सीट में 7 सीट जनरल है, 1 सीट सुरक्षित है, गोपालगंज की सीट। अब बात करते हैं वाल्मीकि नगर। तो वाल्मीकि नगर इससे पहले यानी 2019 में जेडीयू का कब्जा रहा। 2019 में यहां से जेडीयू से बैद्यनाथ महतो चुनाव जीते थे। उनके बाद उपचुनाव में उनके लड़के सुनील कुशवाहा जो है यहाँ कांग्रेस को हराया था सुनील कुशवाहा ने। तब ये सीट कांग्रेस लड़ रही थी वाल्मीकि नगर से, लेकिन इस बार महागठबंधन से आरजेडी यहां लड़ रही है। दीपक यादव का मुकाबला सुनील कुशवाहा से यानी जेडीयू से, आरजेडी वर्सेस जेडीयू। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं उस हिसाब से सुनील कुमार कुशवाहा को एज दिख रहा है चुनाव में। इसकी एक वजह यह भी है कि माइनॉरिटी वोट और खासतौर से मुसलमानों का जो वोट है, तकरीबन नीतीश कुमार के नाम पे 30 से 35% वोट जो है जेडीयू के हिस्से में गया है। माइनॉरिटी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे भरोसा जताए हैं और सुनील कुमार को जो है वोट किया है माइनॉरिटी यहाँ ने। जबकि वाल्मीकि नगर के अंदर दीपक यादव को लेके माइनॉरिटी के बीच में कई तरह की बातें फैलाई गई, लेकिन लोगों पे इसका कोई असर नहीं किया। लोगों ने सामने नीतीश कुमार को रखा और वोट किया सुनील कुशवाहा को। तो कहीं ना कहीं इस बार हो सकता है फिर से सुनील कुशवाहा वाल्मीकि नगर से चुनाव जीत जाए और ये भी हो सकता है कि पिछले से कहीं ज्यादा वोटों से इस बार चुनाव जीते। मैं जिस पंचायत में हूं, तेलपुर पंचायत, यहाँ भी करीब 30 से 35% या यूं कहूं तो 40% मुस्लिमों ने नीतीश कुमार पे भरोसा जताया है। अब वही बात करते हैं बेतिया पश्चिम चंपारण सीट पे। वो शुरू से ही उस सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा और वहां पे इस बार भी बीजेपी से डॉक्टर संजय जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस से। कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी लड़ रहे हैं और काफी टक्कर दे रहे हैं। और पश्चिम चंपारण के वोटरों में कहीं ना कहीं बीजेपी से, मोदी जी से कहीं नाराजगी नहीं है। लोग वहां मोदी जी को चाहते हैं, मगर कैंडिडेट से लोग उब गए हैं और इसका खामियाजा जो है भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उम्मीदवार से लोग नाराज होके मदन मोहन तिवारी को जिता रहे हैं। वहां पे भरोसा जताया है लोगों ने मदन मोहन तिवारी पे। बहरहाल ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं
रेस में कांग्रेस वहां आगे चल रही है। वहीं अब बात करें पूर्वी चंपारण मोतिहारी सीट पे, वहां मुकाबला सबसे ज्यादा कड़ा है, टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि उस सीट पे भाजपा से राधा मोहन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले ये उनका 10वां चुनाव है, सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने का इतिहास उनके पास है उस सीट पे। इससे पहले 9 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 6 बार जीते हैं और 3 बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। और इस सीट पे उनका मुकाबला महागठबंधन से मुकेश सहनी की जो पार्टी अभी आई थी, एकदम बिल्कुल नया चेहरा, नए उम्मीदवार, बिल्कुल नए पे भरोसा जताया है बीजेपी ने, राजेश कुशवाहा वहां से टक्कर दे रहे हैं राधा मोहन सिंह को। अब यह है कि मुकेश सहनी की पार्टी जो वहां पे चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो सहनी बरादरी का मल्लाह बोलते हैं, नए उम्मीदवार, नया चेहरा राजेश कुशवाहा का मुकाबला वहां से भाजपा के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह से है। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की पार्टी की वजह से जितने भी वहां तुराहा, मल्लाहा सब है, यानी उनकी जाति के जितने भी वोटर हैं, मुकेश सहनी पे भरोसा जाता है और 80 to 90% वोट जो है राजेश कुशवाहा को गया है। अब क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, भरपूर मात्रा में, यानी बढ़ चढ़ के अगर वोट में हिस्सा लिया है, ऐसे तो पता चल रहा है कि लोगों ने राजेश कुशवाहा पर भरोसा जताया है। लेकिन जो इससे पहले का जो चुनाव रहा, जो नतीजा रहा, वो काफी बड़ा गैप है, करीब 2,30,35,000 का गैप रहा। इतने ज्यादा वोटों से राधा मोहन सिंह चुनाव जीते हैं कि इस गैप की भरपाई करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहां कहना मुश्किल है कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। अब वही बात करें गोपालगंज सीट की, तो वहां पे भी वीआईपी लड़ रही है और जेडीयू है वहां पे, और एक नई पार्टी एआईएमआईएम भी वहां से चुनाव लड़ रही है। अब चूंकि इन 8 में से ये एक सीट जो गोपालगंज की सीट है वो सुरक्षित सीट है, और एआईएमआईएम से जो वहां दीनानाथ माझी जी लड़ रहे हैं, इससे पहले भी वो 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उनको मिल रहा है। लोगों के अंदर सहानुभूति जो है वो कहीं ना कहीं है, और हो सकता है कि वहां से मीम बाजी मार दे। ये मेरा खुद का अपना आकलन है, जबकि एआईएमआईएम भी नहीं सोच रही कि वहां पे वो दीनानाथ माझी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मैं खुद वहां गया था और लोगों से जो बात हुई थी मेरी, उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि लोग जो है दीनानाथ माझी को चाह रहे हैं, जबकि सामने है उनके नीतीश कुमार के कैंडिडेट, जेडीयू कैंडिडेट डॉक्टर आलोक कुमार, जो पिछली बार वहां चुनाव जीते थे। तो वहां भी दिलचस्प मुकाबला है। अब रही बात सिवान, वैशाली, महाराजगंज और शिवहर, इन सब सीटों पर चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, आपको मैं अगले वीडियो में इन सीटों का सर्वे बताऊंगा कि वहां पे क्या स्थिति है, क्या नहीं है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। बहरहाल फाइनली मेरा जो खुद का अपना ओपिनियन है कि इस बार इन 8 सीटों पे एनडीए को दोबारा रिपीट करना, दोबारा जीत हासिल करना
काफी मुश्किल है। और अगर कोई सीट जीतती भी है एनडीए, तो कहीं ना कहीं मोदी जी और नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव जीतती है। बाकी कोई ऐसा सीट नहीं है जो कैंडिडेट अपने दमखम पे चुनाव जीते। शुक्रिया।